तो नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और आज हम जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6वीं और कक्षा 9वीं में जो प्रवेश परीक्षा होने वाला है, अभी आप लोग अगर 5वीं या 8वीं में पढ़ रहे हैं तो फॉर्म भरे होंगे कक्षा 6वीं और 9वीं में प्रवेश के लिए। तो उसके लिए जो परीक्षा होने वाली है उसकी तैयारी करने के लिए हम आज यहाँ किस तरह के सवाल आएंगे और उनको किस तरह से बनाएंगे, ये देखने के लिए हम ये आज का क्लास ले रहे हैं। तो देखिए, उसमें 3 तरह के सवाल मुख्य रूप से पूछे जाते हैं। एक रहते हैं सामान्य मानसिक योग्यता, ठीक है, मानसिक योग्यता के प्रश्न, और उसके बाद होता है गणित के प्रश्न, और उसके बाद होता है हिंदी के प्रश्न। तो कुल मिला के 100 सवाल रहते हैं। उसमें से 50 सवाल इस तरह के मानसिक योग्यता वाले होते हैं और 25 सवाल गणित के रहते हैं और 25 सवाल हिंदी के। तो सबसे महत्वपूर्ण रहता है कि ये 50 सवाल जो मानसिक योग्यता वाले होते हैं, रीजनिंग के सवाल, तो इसको आपको हल करने आना चाहिए। तो ये देखिए, इसमें भी अलग अलग 12-13 तरह के प्रश्न पूछते हैं, किसमें, ये मानसिक योग्यता वाले में। तो देखिए, इसी में हम आज पहला फोकस करेंगे और इसी का हम आज अध्ययन करेंगे, बनाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, मानसिक योग्यता परीक्षा का खंड 1, इसमें जो पहला तरह का प्रश्न रहता है, इसमें है प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृतियां 1, 2, 3, 4, ये 4 आकृतियां दी गई हैं। जैसे कि ये 1, 2, 3, 4 इसी के लिए कहा है, पहला, दूसरा, ये तीसरा, ये 4, ठीक है। तो देखिए, ये अलग अलग खंड में अलग अलग डिब्बा बना हुआ है, पहला का, ये दूसरा का, ये तीसरा का, ये चौथा का, वैसी है। तो इन 4 आकृतियों में से 3 आकृतियां किसी प्रकार से समान हैं तथा एक आकृति भिन्न है। उस भिन्न आकृति को ज्ञात करें तथा अपने उत्तर को अक्षरांक 1, 2, 3, 4 में अंकित कीजिए, ठीक है। तो देखिए, इसमें जो निर्देश लिखा है उसको पहले ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद ही हल करना शुरू करेंगे। इसमें कहता है कि प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृतियां 1, 2, 3 तथा 4 दी गई है। इन 4 आकृतियों में 3 आकृतियां किसी प्रकार से समान हैं, मतलब 3 आकृति जो है वो एक जैसे होंगे। अब कैसे हैं वो मैं बताऊंगा। और एक आकृति भिन्न है, मतलब भिन्न है मतलब एक अलग है। तो उस भिन्न आकृति मतलब इन चारों में से जो अलग होगी हमें उसको पहचानना है और वही उसका उत्तर होगा। तो देखिए, पहला आकृति में देखते हैं। तो ये एक लंबा चौकोर डिब्बा है, दिख रहा है आप लोगों को, और उसके इधर और इधर दोनों तरफ ये भी चौकोर डिब्बे हैं, लेकिन ये दोनों आपस में साइज में बराबर हैं और एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन ये सब चौकोर हैं, ठीक है। तो ये पहला हो गया। अब इसमें देखिए, ये वाला में, इसमें आप देख सकते हैं बीच में एक बड़ा सा त्रिभुज है, जैसे यहाँ पे एक बड़ा सा चौकोर, ठीक है, ये एक डिब्बा था, वैसे एक त्रिभुज टाइप का डिब्बा है, और इधर बगल में भी एक त्रिभुज और इधर बगल में भी त्रिभुज है। तो ये जैसा था बड़ा वाला, इसके दोनों किनारे जैसे छोटे छोटे थे, वैसे यहाँ पर भी एक बड़ा वाला आकृति और उसके दोनों किनारे छोटे छोटे आकृति। तो जैसा ये है वैसी कहीं न कहीं ये भी है, ठीक है। इसकी आकृति अलग है, इसकी आकृति अलग है, लेकिन बीच में एक बड़ा और दोनों तरफ छोटे छोटे, सेम वैसे यहाँ पे बीच में बड़ा और दोनों तरफ छोटे छोटे। तो ये जैसा है वैसी ये भी हो गया। अब इसमें देखते हैं, यहाँ पे बीच में एक बड़ा वाला डिब्बा, ठीक है, और इसके दोनों तरफ छोटे छोटे, जैसे ये हैं वैसे ये हैं। लेकिन अब इसमें देखेंगे तो इसमें बीच में इधर ऐसा है, लेकिन ये वाला और ये वाला इसके जैसा नहीं है। देखिए, इसमें इधर ऐसे ऊपर में गोलाई किया हुआ है, दिख रहा होगा, और यहाँ पे इधर गोलाई नहीं है, यहाँ पे सीधा सीधा ये है। तो देखिए, ये तीनों आपस में किसी न किसी तरह से समान है, इसमें भी समान है, ये भी समान है, लेकिन ये अलग है क्योंकि इसमें सीधा सीधा ये तरह से लाइन है और इसमें इस तरह का गोलाई है। तो ये इसमें का दूसरा आकृति जो है ये बाकियों से अलग है। तो इसका उत्तर आ गया आपका 2, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो अलग है उसको पहचानना है, क्योंकि इसमें यही कहा है कि जो चारों में से जो भिन्न आकृति है उसी को पहचानना है और वही उत्तर है। तो इसमें से भिन्न कौन हो गया, यही वाला। तो अब इसमें दूसरा सवाल को देखते हैं। तो देखिए, ये है दूसरा सवाल आप लोगों के लिए। अब इसमें हमें ये देखना है कि ये जो पहला आकृति है, इसमें इस तरह का एक छोटा डिब्बा है, ये वाला इसमें भी है, ठीक है। इसी को घुमाया हुआ है, तो 3 को एक जैसे ही होंगे और एक जो है वो अलग होगा। तो इस तरह का डिब्बा देखिए सब में है। उसके बाद ये वाला त्रिभुज देखिए, ये वाला त्रिभुज भी सब में है। उसके बाद त्रिभुज से लगा हुआ इधर वाला ये लाइन को देखना है हमें, ठीक है। तो इसमें है, और त्रिभुज से लगा हुआ इधर लाइन नहीं होना चाहिए, इधर होना चाहिए था। तो ये थोड़ा अलग दिख रहा है, बाकियों को देखते हैं। इसमें देखिए त्रिभुज से लगा हुआ इधर है, इसमें भी त्रिभुज से लगा हुआ इधर है। तो ये पहला, तीसरा और चौथा एक जैसे है, लेकिन ये वाला इधर होना चाहिए था, इसमें इधर नहीं हो के इधर है।
तो ये अलग है, ठीक है, इसको अलग अलग घुमाया गया है। ये ऐसे है, फिर इसको उधर से ऐसे कर दिया गया है, फिर ये ऐसे है और ऐसे कर दिया गया है। आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें ये वाला अलग है, तो इसका उत्तर ये हो गया। इस तरह से आपको पहचानना है। तीसरा सवाल जो है ये देखते हैं, इसमें क्या करना है। इसमें देखिए, ये एक गोला ऊपर में, ये एक गोला नीचे में। इसमें देखते हैं तो ये एक जेड बना हुआ है। इसमें देखते हैं तो ये आधा चांद के जैसा दिखता है और ये अजीब सा दिखता है, जो भी है देख लीजिए। लेकिन इसमें देखिए, ये चारों तरफ से बंद है, सब तरफ से, ठीक है। इसके बाहर आप अगर ये मान के चलिए दीवार है तो आप इसके बाहर जा नहीं सकते। इसमें भी देखिए, ये भले कैसे भी है, लेकिन ये चारों तरफ से ये भी क्या है, पैक है, बंद है ना। इसके भी बाहर आप जा नहीं सकते। आप खेल खेलते होंगे, समझते होंगे। और यहाँ भी देखिए, ये भले जैसे भी है, लेकिन ये भी चारों तरफ से, हर तरफ से क्या है, बंद है। कहीं कोई रास्ता इसमें नहीं है। लेकिन इसमें देखिए, यहाँ कहीं कोई रास्ता नहीं है, ये चारों तरफ से खुला हुआ है। तो ये बाकी, ये पहला, तीसरा, चौथा, ये क्या है, ये सब बंद है और ये खुला हुआ है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इसका उत्तर ये दूसरा होगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वाला सवाल भी समझ में आ रहा होगा। ये चौथा सवाल इसमें देखते हैं तो ये देख सकते हैं आप लोग, जो सूत रहता है, धागा, तो धागा का पूरा जो रहता है बंडल, वो है ये। और ये है सुई, ठीक है। ये वही है कपड़ा सिलने वाला, काज वगैरह करने वाला। और ये भी कपड़ा है। और ये आप लोगों का एक जैकेट जैसे दिख रहा है। तो इन चारों में से अब अलग कौन है, अब ये पहचानना है। तो इसमें हमें दिमाग लगाना है कि किस तरह से अलग, वो किसी भी तरह से अलग हो सकते हैं। हो सकता है एक जैसा ना बना हो, एक जैसा काम नहीं करता हो, तो किसी भी प्रकार से वो अलग होना चाहिए बाकियों से। तो देखिए, ये कोट है, तो ये तो बनेगा कपड़े का, कपड़ा बनता है सूत से, तो मतलब सूत, धागा, ये इसमें भी है। और ये चादर जैसा या जो भी है, देखिए इसमें भी सूत से ही बना होगा, ये भी वही है। और ये भी वही है, इसमें सूत और धागा या धागा आप कह सकते हैं। तो ये बाकी तीन जो है, ये पहला, तीसरा, चौथा, कहीं ना कहीं ये एक जैसे चीज़ों से बने हुए हैं, ठीक है। लेकिन ये सुई, ये तो लोहे का है, ये बनता है ना धातु का। इस सुई में कहीं कोई सूत वगैरह नहीं रहता जब तक हम इसमें लगाएंगे नहीं। तो बाकी तीन एक जैसे हैं, ये दूसरा अलग है। तो इसका उत्तर भी यहाँ पे दूसरा हो गया। तो ये इसमें 4 तरह के सवाल दिए गए थे जो मैंने आप लोगों को हल करके दिखाए। और ऐसी सवाल आप लोगों को नवोदय के परीक्षा में पूछे जाएंगे जो आपको हल करने हैं देख के, और यही सवाल नहीं आएंगे, ठीक है। ये जो मैं सवाल हल करके आपको दिखा रहा हूँ, यही सवाल परीक्षा में नहीं आएंगे, लेकिन इसी तरह से सवाल आपको बनाने हैं, इसी तरह से आपको सवाल समझने हैं। तो ये समझने के लिए है, यही सवाल आपको नहीं आएंगे। अब ये खंड 2, इसमें निर्देश को पहले पढ़ेंगे कि हमें इसमें किस तरह के सवाल देंगे और इसको हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए, प्रश्नों में ऊपर एक समस्या आकृति दी गई है। तो ये एक समस्या आकृति दी गई है, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है समस्या आकृति। तो ये सवाल हो गया। तथा नीचे 4 उत्तर आकृतियां 1, 2, 3 व 4 से चिन्हित की गई हैं। उसको मैं आपको दिखाऊंगा। इस उत्तर आकृति को चुने जो कि समस्या आकृति के ठीक समान है, मतलब ठीक इस समस्या आकृति के जैसा ही है, तथा उत्तर को अक्षरांक 1, 2, 3, 4 में उत्तर पत्रक में प्रश्नों की संख्या के अनुरूप लिखिए। तो देखिए, ये समस्या आकृति है और इसका उत्तर आकृति 4 जो दिया हुआ है, आप लोगों को बता देता हूँ, ये वाला है, ठीक है, इसका उत्तर आकृति। अब वो समस्या आकृति के जैसा इन 1, 2, 3, 4 में से कोई एक होगा उसी के जैसा, हूबहू वैसा ही, और बाकी 3 किसी न किसी तरह से थोड़ा बहुत अलग होंगे। तो जो पहले जैसे समस्या आकृति के जैसा है वही इसका उत्तर होगा और बाकी नहीं है। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या है। तो देखिए, ये समस्या आकृति हो गया, ये एक डिब्बा से घिरा हुआ है, एक ऊपर नीचे इसमें तीर का निशान लगा हुआ है, ठीक है, तीर का निशान लगा हुआ है। और जो ऐसा वाला है उसमें तीर का निशान, ये इस तरह का निशान ही इसको अंदर अंदर कर दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह का जो होगा वही इसका उत्तर होगा। अब देखते हैं इसमें कौन सा है। तो देखिए, ऊपर नीचे तीर होना चाहिए, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। ये वाला में देखते हैं, इसमें ऊपर नीचे तीर है, ठीक है, इस तरह के, और इसमें अंदर अंदर है, तो यही उसके जैसा है। तो बाकियों को भी देख लेते हैं। तो देखिए, इसमें ऊपर नीचे अंदर अंदर वाला है, और इसमें तो आप लोगों ने देख लिया कि ये जो दूसरा वाला है ये सेम प्रश्न के जैसा है, और बाकी का ये तीनों जो है वो किसी न किसी तरह से अलग है।
तो आपका इसमें उत्तर हो जाएगा ये दूसरा वाला। ठीक है, तो ये सवाल, इसमें भी ये वाला समस्या आकृति है। ठीक है, ये समस्या आकृति है और इसके 4 उत्तर हैं, इनमें से कोई एक सही है, बाकी 3 गलत है। अब इसमें पहचानना है तो क्या करेंगे, ये जैसा है वैसी होना चाहिए। ठीक है, तो ये पहले बाहर से घिरा हुआ है, उसके बाद अंदर फिर एक छोटा डिब्बा है और ये चारों तरफ से ऐसे है, फिर ऐसे है और बीच में एक गोला है और इसमें से ऐसे ऐसे आया हुआ है। अब देखते हैं इसी कौन है। तो देखिए ये चारों तरफ से घिरा हुआ है दोनों तरफ से, लेकिन ये बीच में ऐसा ऐसा है, वो वाला इसमें नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, और ये वाला भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें ये जो दिख रहा है तो इस तरह का इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, ये तो सीधा सीधा है। और ये वाला में देखिए इसमें ये ऐसा दिख रहा है, ये इसमें यहाँ से लेके देखिए ऐसा है। ठीक है, फिर यहाँ से ऐसा है, तो ये इस तरह से नहीं है, तो मतलब ये वाला भी नहीं है और ये वाला भी नहीं है और ये वाला भी नहीं है। तो इसमें देखते हैं ये वाला सेम ऐसी दिख रहा है। आप देखिएगा थोड़ा सा अंदर रहेगा, लेकिन आप गौर से देखिएगा तो आपको दिख जाएगा। तो इसका उत्तर फिर यही वाला होगा, सेम इसके जैसा ये है, तो यही इसका उत्तर है। उसके बाद देखते हैं ये 7वां सवाल, समस्या आकृति, इसके जैसा सेम इन चारों में से कौन है। तो देखते हैं, बीच से देखना शुरू करेंगे। ये वाला जैसा है वैसे ही इसमें कौन दिख रहा है, तो देखिए ये वाला नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये वाला भी देखिए इसमें ये है और ये थोड़ा अलग है, तो ये वाला भी नहीं दिख रहा है। अब बच गए ये और ये दोनों, है ना। अब इनमें से देखते हैं, तो इसमें देखेंगे ये समस्या आकृति है, तो इसके जैसा सेम ये दिख रहा है और ये नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें ये वाला जो 2 एक्स्ट्रा इधर लगा हुआ है, वो वाला इसमें ऐसे नहीं लगा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसका उत्तर आप लोगों का ये हो जाएगा, ये नहीं होगा। तो ये इसका पहला आपका उत्तर हो जाएगा। अब ये समस्या आकृति 8, इसमें देखते हैं तो सेम इसके जैसा कौन है। तो ये थोड़ा देखने में आसान लग रहा है कि ऐसे एक तारा जैसा बना रहेगा और उसमें इधर गुड़ा जैसा रहेगा और इधर का पूरा ये वाला काला रहेगा। तो इसमें देखते हैं तो इधर वाला नहीं है, इधर वाला नहीं है, इधर वाला नहीं है, ये वाला दिख रहा है, सेम इसके जैसा ये वाला दिख रहा है। तो इसका उत्तर आपको 2 ये मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको सारे सवाल बनाने हैं। देखिए कोई सवाल जो है आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि उसका उत्तर क्या होने वाला है, और कभी कभी कोई सवाल ऐसे रहेंगे जो माथापच्ची करेंगे, लेकिन आपको अपना दिमाग लगाना है और जैसा प्रश्न पूछा गया है उसी तरह के उत्तर आपको खोजने हैं। तो ये है, हमने आज 2 तरह के सवाल देखे और अगले जो वीडियो आएंगे उसमें हम और तरह के सवाल देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।